देखो बेटा, कैटायन पर जितना ज़्यादा कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इतना ही स्मॉलर साइज, स्मॉलर। कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इतना ही छोटा होगा। और दूसरा ऐसे बोल सकते हैं, एनायन पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इतना ही बड़ा होगा। साइज है। बड़ा होगा, साइज ज़्यादा होगा उसका। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास है आयरन, आयरन +2, आयरन +3, तो बताओ इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। बेटा सबसे बड़ा कौन होगा इनमें? नाइन। Fe+3 क्यों होगा बेटा? इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज ही नहीं है, तो सबसे बड़ा ये हुआ ना। यस सर। Sn+2 और Sn+4 में कौन बड़ा होगा? Sn+2, जितना ज़्यादा प्लस का चार्ज होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। Cr+2, Cr+3, Cr+6, बताओ कौन होगा इसमें? Cr+2 Cr+2 सबसे छोटा। सबसे बड़ा। शाबाश, कौन बोला? फाइल। वेरी गुड। Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7, बेटा सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सर Mn+3 Mn +2 Mn+2 सबसे बड़ा होगा, फिर Mn+3, Mn+4, ये ऑर्डर होगा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। वेनेडियम का, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, वेनेडियम +2 क्या होगा सबसे? बड़ा होगा। बड़ा। Sb+3, Sb+5, बेटा बोलो Sb+3 और Sb+5 में। सर Sb+3 तो सबसे सबसे SB बड़ा होगा और Sb+5 सबसे छोटा होगा। Sb+5 छोटा होगा, Sb+3 बड़ा होगा। ओके। यस सर। कॉपर+2, कॉपर+1, सर कॉपर+1 तो सबसे सर बड़ा होगा और कॉपर+1 तो कॉपर+2 सबसे बड़ा और कॉपर+2 सबसे छोटा। देखो बेटा H2- Cl-, इन दोनों में सर Cl तो सर सबसे Cl और H2 सर बड़ा। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। H2- बड़ा होगा बेटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव हो इतना ही बड़ा। यस सर। देखो P3- में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये सही है क्या ऑर्डर? देखो बेटा आपका आर्गन, ऑर्गन के बाद K+, Ca2+, यस सर। बेटा ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। देखो सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? H2-, Cl-, पी। आर्गन। देखो P3- सबसे ज़्यादा होगा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो N3-, करना बस। क्या बेटा? सर ये जो आपने अभी ये एग्जांपल बताया, एक बार रिपीट करना। ये वाला
यस सर। देखो बेटा नेगेटिव हमेशा पेरेंट एटम से भी बड़ा होता है। तो पहली बात तो सबसे बड़े इनमें देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसको ऐसे समझ लो, एक रस्सा कस्सी वाला गेम है जिसमें जानते हो ना टग ऑफ वार, यस सर। बेटा उसमें मान लो बराबर ताकत के आदमी लगे हुए हैं। तो बराबर ताकत के जब आदमी लगे हुए होंगे तो P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस Ar। तो इसमें देखो फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 18, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही है 15। इसमें इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 20। B अब देखो बेटा कि इसमें सब बराबर ताकत के हैं, तो रस्सा वहाँ जाएगा जिधर ताकत ज़्यादा। तो देखो इसमें किधर जाएगा, 15 की तरफ जाएगा या 18 की तरफ जाएगा? 18 18 की तरफ जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा तो साइज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बेटा इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा तो साइज बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो कौन ज़्यादा? P3 माइनस सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए बात? यस सर। yes sir यस सर। इसमें देखो, आप देखो किस में इलेक्ट्रॉन की साइड में ज़्यादा, 15 की साइड में ज़्यादा है 16 थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो साइज कम हो गई ना फिर उसमें। फिर इसमें 17, इसमें बराबर बराबर हिसाब। और इसमें देखो प्रोटॉन ही ज़्यादा हो गए, इसमें प्रोटॉन और ज़्यादा, तो और ज़्यादा प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज सबसे छोटी होगी इसकी। बेटा समझ आया नहीं आया? सर आ yes गया। sir ये यस सर। इन सब में भी ऐसा ही हो जाएगा, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियोन Na प्लस Mg प्लस Al प्लस 3। समझ गए बेटा बात? यस यस सर। सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? साइज के अंदर कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो उसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ Variations। एलिमेंट आफ्टर सेम हाँ, interval। पीरियड और ग्रुप के अंदर। देखो बेटा ये जो मैं पीरियोडिसिटी लिख रहा हूँ इसके अंदर एक्सेप्शंस भी आएंगी। वैसे मैं ये लिख रहा हूँ आपके पास जनरली हम लिख रहे हैं ऐसा ही होगा। across a period down a group। बताओ बेटा पीरियड में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम तो। सर इंक्रीज। नहीं बेटा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। shell same or electron increase वेरी गुड। सेल क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन नंबर इज बेटा सेल क्या बोला? number of shell remains same but number of electrons increases वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे सेम सेल के अंदर तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। yes बेटा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are added in the same cell. As we move from left to right, number of electrons are added in the same cell. electrons कहाँ ऐड होंगे बेटा? same सेम सेल के अंदर ऐड होंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल। हेंस Z effective increases. So size decreases. देखो बेटा लिथियम, तो लिथियम सबसे बड़ा हो गया, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन नियोन सबसे बड़ा होगा बेटा इनमें।
क्यों होगा नियोन? क्योंकि नियोन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी रेडियाई होगी? वंडरवॉल्स वंडरवाल्स रेडियाई। और वंडरवाल्स रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी या नहीं होगी? क्योंकि उसमें तो दो एटम्स बहुत दूर दूर रहते हैं। यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. ग्रुप में बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होगा? सर साइज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, शेल इंक्रीज हो जाएगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे बेटा। टॉप टू बॉटम सर Size. बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे सर। टॉप टू बॉटम Yes, साइज sir. इंक्रीजेस। Balance electrons. टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस बिकॉज Number Number of of shells cells is increased. increases. top to bottom size increases because electrons are added या ऐसे कह सकते हैं कि इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। बिकॉज इफेक्ट ऑफ increase in number of cells. Top to bottom size decreases because effect of increase in number of cells is more than the इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेल्स के बढ़ना इलेक्ट्रॉन के नंबर कंपैरिजन में ज़्यादा होगा बेटा, इसलिए साइज बढ़ जाएगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कौन होगा बेटा इसमें सबसे बड़ा? टॉप टू बॉटम, यहाँ से यहाँ तक साइज इंक्रीज हो जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। देखो बेटा एक 3D सीरीज में बताता हूँ मैं, बाकी 4D, 5D, 6D उनमें सब में सेम लगेगा ऑर्डर। देखो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती, यही है ना बेटा लेफ्ट टू राइट? यस सर। देखो ये स्कैंडियम सबसे बड़ा, लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है बेटा, तो सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब की लगभग सेम। और फिर बेटा इसकी कॉपर की, फिर जिंक की। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात आ गई ना इसमें। बेटा बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात आ रही है नहीं आ रही? भाई यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज हो रही है साइज, और इन तीनों की आपस में सेम है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगी। बेटा बोलो है या नहीं ऐसा? Yes, sir. तो जब पीरियड में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमने देखो क्या लिखा है, हेंस जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। पीरियड में चलते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो बेटा मैं ऐसे बोलूं कि एक आदमी ने एक के 5 थप्पड़ मारे और एक ने उसके बदले में 3 मारे, तो बताओ कौन ज्यादा पीटा? दूसरा। दूसरा। तो तीन खाने वाला ज्यादा पीटा, 5 खाने वाला? सिर्फ 5 खाने वाला। अच्छा ये लड़की बहुत जल्दी बोली है। कौन बोली है 5 खाने वाला? कौन बोली थी? प्रतिभा जांगिड़। Yes, sir. प्रतिभा 5 खाने वाला ज्यादा पिटेगा बेटा। अनामिका कौन पिटेगा बता ज्यादा? सिर्फ 5 खाने वाला।
मंगलम बता कौन पिटेगा बेटे ज़्यादा? जानवी कौन ज़्यादा पिटेगा? फिर 5 वाला। 5 वाला। प्रतिभा ये कविता बताएगी। कविता बता बेटा। सर 5 वाला। खुशी यस सर। कौन ज़्यादा पिटा बेटा? सर 5 वाला। आरुषि आरुषि सर हिमांशु बता भाई। सर 5 वाला। 5 वाला? 5 वाला क्यों भाई? बेटा अब मेरी बात सुनो। देखो जिसने 5 थप्पड़ मारे तो 5 थप्पड़ मारे तो वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने धीरे धीरे बस टच ही किया हो उसकी सरफेस को। अरे पॉसिबल है या नहीं, मेरी बात बताओ। यस सर। 5 वाले ने तो धीरे Yes, धीरे sir. मारे हो और 3 वाले ने जमा जमा के मारे हो, तो बताओ कौन ज्यादा पिटा? 3 वाला। अब सारे क्यों पलट गए? तो तुम्हारे को ये पूछना चाहिए था ना सर, ताकत किसकी ज्यादा लगी, किसने तेज पिटाई करी या किसने धीरे पिटाई करी? यस और नो? यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो देखो मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से तो साइज बढ़ती है और जेड इफेक्टिव की वजह से साइज सर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। इसकी वजह से साइज इसकी वजह से साइज डिक्रीजेस। और इसकी वजह से साइज इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी ना, कौन ज्यादा बढ़ा? बेटा जब इस जो बढ़ रहा है वो तो कम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बढ़ रही है वो कम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से घट रही है तो वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो साइज कम होगी ना ओवरऑल। यस सर। बेटा बोलो, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। सर। अब देखो उसके बाद देखो, उसके बाद बीच में आयरन कोबाल्ट और निकल। आयरन कोबाल्ट और निकल का क्या हो गया बेटा? बराबर हैं ये? यस सर। तो बराबर होंगी तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्या होगा? पारुल बता बेटा, क्या लिखूं मैं इसके नीचे? सेम रहेगा साइज। नहीं, साइज तो सेम रहेगा, तो ऐसे कह सकता हूँ जेड इफेक्टिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस सर। यस सर। तभी तो ऐसा होगा। उसके बाद यहां देखो बेटा, मैं क्या बोल सकता हूं, यहां ऐसे कह सकता हूं जेड इफेक्टिव, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज लेस देन द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा बेटा इसके अंदर? बेटा बोलो, साइज बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी फिर? यस सर, साइज इंक्रीजेस। यस सर। बेटा बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। नो सर। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये कौन बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ इसमें? बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें ऐसा इसलिए हुआ कि कॉपर और जेडएन में बेटा 3D इलेक्ट्रॉन्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, 3D10 फुल्ली फिल्ड हो गया ना। यस सर।
तो फुली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कम होंगे? फिर ज्यादा। ज़्यादा होंगे, शाबाश। तो साइज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बात? Yes, sir. यस सर। देख बेटा, उसके बाद एक बात बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन आलू गाजर इन Thal. थाली। तो देखो बेटा, इसमें टॉप टू बॉटम जो हमारी ग्रुप वाली बात थी, अगर हम ग्रुप वाली बात के ऊपर इंटेक्ट रहते हैं तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बताओ बेटा। Yeah, sir. टॉप टू बॉटम जब हम नीचे चलेंगे बोरोन से थैलियम तक, तो साइड शुड इंक्रीज और डिक्रीज, Sir, increase. बट दिस इज नॉट राइट। ये बेटा सही नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि इनमें कॉन्फ़िगरेशंस लिखो बेटा। आउटर मोस्ट इसकी तो होगी 2s2 2p1, एल्यूमिनियम की 3s2 3p1, और गैलियम की क्या होगी बेटा? 4s2 4p1, और गैलियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 31। तो 4s2 4p1। बेटा ये बताओ तुम तो कि गैलियम के ये जब सेल के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3D फुल भरा जा चुकेगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. That's yes. इन गैलियम, क्योंकि 3D तो 21 से लेकर 30 तक ही भर गए बेटे पूरे। थ्री डी 10 फुल्ली फिल्ड है। और देखो आउटर मोस्ट गैलियम पीरियड में कौन से में आ रहा है बेटा? पारुल बता बेटा, कौन से पीरियड में आ रहा है? सर 5th पीरियड में। बेटा 5th कहाँ है? पीरियड तो आउटर मोस्ट सेल के भी आप पे पता लगता है, तो आउटर मोस्ट सेल तो 4 ही है इसमें। Fourth. यस सर, 4th में। तो गैलियम 3D10 फुल्ली फिल्ड है, तो 4 सेल हो गए ना इसके अंदर, तो 3D फुल भरा हुआ है एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। एज कंपेयर टू थ्री डी 10 क्या होगा बेटा? फुल्ली फिल्ड एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के कंपैरिजन में क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल के कंपैरिजन में वो मोर क्लोजर होगा। तो मोर क्लोजर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा उसकी वजह से? बताओ बेटा। बेटा 3D10 फुल्ली फिल्ड एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट सेल, हेंस अट्रैक्टेड ज़्यादा होंगे या रिपेल्ड ज़्यादा होंगे? अट्रैक्टिव। हेंस मोर अट्रैक्टेड, सो साइज मोर अट्रैक्टेड, तो साइज डिक्रीजेस, और साइज डिक्रीज होगी। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं बेटा हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 3D के अंदर कौन से एलिमेंट आए मैक्सिमम? ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ गए बात? Yes. यस सर। यस सर। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात सबको? यस सर।
बेटा समझ गए बात? Yes, sir. तो बताओ कौन बड़ा हो जाएगा, फिर इसके अंदर साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? बेटा बोलो। इसमें देखो बोरोन, बोरोन से बड़ा कौन होगा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम किससे भी बड़ा होगा बेटा? गैलियम से। जबकि होना क्या चाहिए था? Gallium बड़ा. सॉरी, होना चाहिए था गैलियम बड़ा। तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ Transition contraction. बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. यस सर। समझ गए सब लोग? Yes. अरे बच्चों बोलो, Yes, समझ में sir. आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 3D फुल्ली फिल्ड है एंड दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट सेल, hence more attracted, so size decreases, and this phenomenon is known as transition contraction. और अगले वाले पीरियड में भी बेटा ये एप्लीकेबल होगी ये बात। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन will be there among third and fourth period elements of next groups. However, their effect decreases. However, उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, जैसे नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मैं इनकी एटॉमिक साइज का ऑर्डर बता रहा हूँ बेटा। नाइट्रोजन की 70 पिकोमीटर है, फॉस्फोरस की 110 पिकोमीटर है। ये याद नहीं रखनी बेटा तुम्हारे को, वैसे मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। आर्सेनिक की 121 पिकोमीटर है, 141 पिकोमीटर है, इसकी 148 पिकोमीटर है। देखो दो जगह देखो बेटा गड़बड़ आ रही है। एक तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, 70 से 110 पिकोमीटर बढ़ा बेटा। तो 70 से 110 में बताओ कैसे चेंजेस आया बेटा? ये सेकंड पीरियड में था, ये थर्ड पीरियड में, तो 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ पे। तो बेटा बोलो। Yes, sir. फोर्टी पिकोमीटर इंक्रीज, और यहां से यहां तक बेटा 11 पिकोमीटर का इंक्रीज हो रहा है। तो देखो गड़बड़ है ना बेटा ये। तो ये 11 पिकोमीटर का इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बेटा ज्यादा बढ़नी चाहिए थी या नहीं? अरे बोलो Yes. बेटा, साइज ज्यादा बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी? बस इतना बता दो तुम तो। बढ़नी चाहिए थी. बढ़नी चाहिए थी, लेकिन साइज में जो बढ़ोतरी है साइज में, वो कम हुई या ज्यादा हुई? कम से कम. देखो बेटा इसको ऐसे समझ लो, कम हुई. एक दादा के तो एक तुम्हारे बड़े बाबा हैं, उनके 3 बेटे हैं, और मतलब 3 बेटे नहीं, एक बाबा के बेटों के तो 2-2 एकड़ जमीन हिस्से में आती है, और एक बाबा के बेटे के 6 एकड़ जमीन हिस्से में आती है। तो क्या रीजन दोगे बेटा इसका तुम? अगर उन्होंने बिल्कुल भी जमीन नई नहीं खरीदी है तो बताओ क्या रीजन दोगे इसका? उनके कम बेटे होंगे. उनके बेटे कम ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ, और जिनके कम जमीन हो गई उसके ज़्यादा हुई। तो उसका इफेक्ट आया नहीं आया ये? बेटा बोलो। Yes, sir. बेटा क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. समझ गए सब Yes, लोग? sir. Sir. अरे बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा बात Yes, ये है, sir. जो ये मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
विल बी देयर। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है नहीं लग रहा पी और आर्सेनिक में? बेटा यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन देखो एल्यूमिनियम और जो गैलियम में लग रहा था, देखो यही तो है अगल बगल में, ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बगल में सिलिकन, सिलिकन के बगल में फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, सिलिकन के नीचे जर्मेनियम, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक। तो बेटा इन दोनों में सबसे ज़्यादा था, फिर इन दोनों में ये इफेक्ट, यहाँ पे तो इस इफेक्ट को मान लो E1, यहाँ पे इफेक्ट E2, यहाँ पे इफेक्ट E3, सल्फर और फिर सल्फर के नीचे ओ स्टाइल से सल्फर सेलेनियम, यहाँ पे इफेक्ट हो गया बेटा आपका E4। तो बताओ किस इसमें ये कह सकता हूँ मैं E1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2, फिर E3, फिर E4, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और ये देखो बेटा एग्जाम्पल सीधा तुम्हारे को मैं दे ही रहा हूँ, जैसे ये एल्यूमिनियम है और गैलियम है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में कौन बड़ा है? एल्यूमिनियम की जो साइज़ होती है वो तो होती है लगभग 143 पिकोमीटर, और गैलियम की होती है बेटा 135 पिकोमीटर। तो देखो गैलियम छोटा हुआ है या नहीं हुआ एल्यूमिनियम से? लेकिन अब यहाँ पे देखो आर्सेनिक फॉस्फोरस से भले ही बड़ा तो हो गया, लेकिन क्या हुआ? बोलो बेटा, अरे बोलो रीजन इसका। प्रतिभा जहांगीर बोल बेटा। प्रतिभा रिपीट करना। सर रिपीट करना। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि गैलियम की साइज है 135 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम की 143, तो गैलियम की कम है। अब Yes, sir. फॉस्फोरस और आर्सेनिक में साइज तो आर्सेनिक की ज़्यादा हो गई, लेकिन जो होनी चाहिए वो ज़्यादा हुई क्या? नो सर। बेटा बोलो, No, sir. No, sir. बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. क्या रीजन देगी पर्ल? सर ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हाँ ट्रांजिशन। बता बेटा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो कि गैलियम तो देखो एल्यूमिनियम से छोटा है, फिर उसके बाद अगला ग्रुप आ गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जर्मेनियम से छोटा तो होगा, छोटा तो होगा। फॉस्फोरस आर्सेनिक से छोटा तो है, लेकिन ये जितने बड़े होने चाहिए इनके इन पहले वालों से इतने बड़े नहीं हैं। ये कहने का मतलब मेरा ये है। देखो यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम तो गैलियम से बड़ा है, फिर उसके बाद जर्मेनियम सिलिकॉन से बड़ा हो गया, आर्सेनिक फॉस्फोरस से बड़ा हो गया, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ बेटा, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ ना। तो उसका रीजन क्या आ गया? मेन उसका रीजन आ गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और नहीं समझे बेटा बात? अरे बात ये है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इन्हीं में हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे हम, तो इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस, ये बोलना चाह रहा हूँ बस मैं। सबसे ज़्यादा किस में लगेगा इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? बेटा तुम्हारे घर में अगर आग लग जाए तो पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना। अरे सिलेंडर में आग लग गई तो तुम्हारे पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। तो आग कहाँ से लगनी हुई थी? देखो गैलियम से पहले जिंक था ना 30 एटॉमिक नंबर वाला,
तो जिंक वाले सीधे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट तो गैलियम से लगना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का, कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा। Effect of transition contraction decreases as we move from gallium to selenium। सर डिक्रीज कैसे होगा? क्या बेटा? डिक्रीज कैसे होगा? बेटा सर आगे आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बेटा, समझो एल्यूमिनियम और गैलियम में कौन बड़ा है? बड़ा होना चाहिए। जनरली जो हम ग्रुप की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो गैलियम बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। लेकिन बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम। Yes, sir. और फिर अगले ग्रुपों में मैंने क्या कहा कि सिलिकॉन छोटा है जर्मेनियम से, आर्सेनिक छोटा है, आर्सेनिक बड़ा है फॉस्फोरस से। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता तो ये छोटे हो जाते हैं ना, फिर ये सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये जर्मेनियम और आर्सेनिक छोटे हो जाते नहीं हो जाते? यस सर। और यहाँ पे Yes, देखो ना, sir. 110 से 121 पिकोमीटर हो गया, तो बेटा 11 पिकोमीटर बढ़ा। तो 11 पिको साइज, जबकि 70 से 110 में 40 पिकोमीटर बढ़ रहा है, तो बढ़ना ज़्यादा चाहिए था लेकिन बढ़ा कम। तो बढ़ा कम तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कम हुआ, तभी तो साइज ज़्यादा हो गई आर्सेनिक की, जबकि गैलियम में तो साइज कम थी एल्यूमिनियम से। बेटा नहीं आई बात समझ में? आ गई। सर आ गई। आ गई सर। बेटा देखो ऐसे समझो, ये यहाँ पे सेंट की डब्बी रखी हुई है, परफ्यूम है ये परफ्यूम स्प्रे कर दिया हमने, इसके ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे 1 नंबर पे आदमी खड़ा है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 पे। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्मेल कम होगी, इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा होगी या बढ़ेगी? कम होगी। सर कम होगा। फ्रेग्रेंस डिक्रीज होगी ना बेटा इसकी परफ्यूम की। तो वही बात थी बस कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट 3D का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल किसके ऊपर लगेगा? गैलियम के ऊपर। फिर उसके बाद गैलियम से आगे जो भी जाएंगे उनके अंदर वो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा बेटा? सर डिक्रीज कम होना शुरू हो जाएगा। बेटा मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, मैं फिर दोबारा से पढ़ा दूंगा। बाकी आई होप कि समझ में आ गया होगा अब तो। सर आ गया। यस सर आ गया। देखो बेटा अगला है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है किसकी वजह से होगा ये? लेंथेनाइड्स। शाबाश, लेंथनाइड के इफेक्ट की वजह से। बताओ बेटा क्या होगा इसके अंदर? देखो बेटा लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना था? 57। 57 या 57? सर एक ही बात है। एक ही बात है, आज ही पता लगी है पर्ल मेरे को तो। और ऑफनियम का कितना था बेटा? पर्ल बता। 71। 72। तो देखो बेटा इसमें 14 एलिमेंट इसके बीच में आएंगे या नहीं आएंगे? और ये लेंथनम बेटा कौन से पीरियड में आता है? सर पीरियड 6। पीरियड 6 में। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने सेल होंगे अनामिका? क्या सर? टोटल सेल कितने होंगे लेंथनम वाले पीरियड में? देखो सिंपल सी भाषा में बात समझो कि टोटल सेल इस पीरियड के एलिमेंट्स में कितने हुए बेटा? टोटल सेल हो गए 6। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये किसके अंदर जाएंगे बेटा? ये बीच में जो 14 का गैप है कौन से सेल में भरेंगे? ये इलेक्ट्रॉन
फोर्थ सेल के 4f सब सेल में भरे जाएंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा लैंथनम ऑफनियम वाले में सेल कितने टोटल? 6। और ये 14 इलेक्ट्रॉन जो बीच का गैप है, ये गैप कहाँ जाएगा बेटा? ये 4f सीरीज। फोर्थ सेल के 4f सब सेल में जाएगा। तो ये 4f जो सब सेल होगा, 4f सब सेल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, इससे आसान कोई भाषा नहीं है बेटा इसके लिए। बताओ न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा या नहीं? यस सर। हेंस मोर अट्रैक्टेड होगा या रिपेल्ड होगा? बेटा बताओ क्या होगा? सर मोर वेरी गुड, अट्रैक्टिव। मोर अट्रैक्टेड होगा। कौन बोला बेटा? बेटा कौन बोला? अनामिका? सर अनामिका तू बोल रही है? हाँ सर, मैंने भी बोला था और 2-3 बच्चों ने भी बोला। शाबाश, जिसने बोला था वेरी गुड। मोर अट्रैक्टेड होगा, मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हेंस मोर अट्रैक्टेड। तो मोर अट्रैक्टेड होगा तो साइज के अंदर बेटा डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट? डिक्रीमेंट। Very good. साइज डिक्रीज हो। देयर विल बी डिक्रीमेंट इन साइज। देखो बेटा ये तो होगी आसान सी भाषा। अब मैं साइंस की लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिख रहा हूँ। देखो इसके कि एज आफ्टर 57 और lanthanum electrons are filled in फोर एफ सबसेल hence their shielding effect is, उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर एंड इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज मोर। इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। So, and this phenomenon is known as क्या आ गया न्यूज़? And this phenomenon is known as lanthanide contraction. इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे बेटा हम? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा बोलो समझ आया नहीं है? यस सर। बेटा समझ गए क्या? तो देखो ग्रुप में ये 3D सीरीज है, 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D। बेटा ऐसा होना चाहिए ना, 3D सबसे छोटा, फिर 4D, फिर 5D, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन ये गलत है। यस। देखो कैसे होगा? 3D से बड़ा होगा 4D, और 4D और 5D लगभग क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। देखो समझ गए ना? 4D सीरीज तो आएगी 5वें पीरियड में, और छठे पीरियड में ये 5D सीरीज। लैंथनम के बाद कौन आ गए? ऑफनियम वाला। तो इनकी सब की 5D और 4D की साइज लगभग बराबर होगी। तो क्यों बेटा? देखो कैसे, जैसे यारी जरा निभा, तो ये था 39, 40, 41। उसके बाद ला हफ्ता, यही थी ना बेटा ट्रिक। 57 के बाद 72, 73। अब देखो जो जिरकोनियम है, जिरकोनियम से ऑफनियम जब टॉप टू बॉटम चलेंगे 40 से 72 एटॉमिक नंबर हो गया। तो ऑफनियम बड़ा होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए?
बेटा बड़ा होना चाहिए ना ऑफनियम जिरकोनियम से, Yes. लेकिन ऑफनियम और Yes, sir. जिरकोनियम की साइज बराबर होगी लगभग, नायोबियम और टेंटलम की साइज लगभग बराबर होगी। तो ये सब क्यों हुआ बेटा ये ऐसा? बिकॉज ऑफ Yes, sir. लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये है तुम्हारा साइज का कंसेप्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बेटा ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म होगी, इसमें बहुत डिटेल में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा समझ आया नहीं आया ये? Yes, sir. Yes, sir. अरे बता दो भाई फिर आ गया। Yes, sir. सबको। ओके, थैंक यू।